हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गौरव गमन एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम फिर से हमारे जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। और मैंने आप सभी के साथ में लास्ट क्लास में जो हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस थे उन्हें ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। साथ में मैंने आप सभी के लिए साइनो एंड प्लस एंट्रो की क्लासेस डाल दी हैं, तो प्लीज़ अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ उन्हें भी आप देख लेना। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट है हमारे पास में अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? एक काला घोड़ा, यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर। यानी कि क्या हो, जो अप्रत्याशित विजेता हो, यानी कि जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं कि ये भी कभी बन सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि उम्मीद से परे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अ डार्क हॉर्स। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? कौड़ी के भाव, यानी कि बहुत सस्ता होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अडाइमा डजन। यानी कौड़ी के भाव अडाइमा डजन, यानी कि वेरी कॉमन, यानी कि जो क्या हो, बहुत कॉमन सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अडाइमा डजन बोलते हैं। ठीक है। अ स्टोन्स थ्रो अवे क्या होता है? अ स्टोन्स थ्रो अवे होता है अ वेरी डिस्टेंस, अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि थोड़ी दूरी पर हो। जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ खड़े हो और आपने यहाँ से एक स्टोन फेंका, एक पत्थर फेंका और वो यहाँ गिरा। मान लो ये 5 मीटर डिस्टेंस है। क्या है? 5 मीटर डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्टोन थ्रो। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है? आप मान लो फिर से ड्राइंग करने जा रहे हो, फिर से ड्राइंग कर रहे हो, फिर से आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेटजी बना रहे हो। आपने कुछ पहले शुरू किया था और शुरू करने के बाद में आप क्या कर गए? उसमें फेल हो गए, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आपको क्या करना पड़ा? नए सिरे से एक शुरुआत करनी पड़ रही है, उसे हम बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। यानी कि नए सिरे से बनाना शुरू करना, यानी कि एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज, यानी कि क्या करना? फिर से क्या करना? सब कुछ प्लान करना। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, यानी कि क्या करना? निरर्थक प्रयास करना, गलत ट्री को क्या करना? बार्क करना, भौंकना। ठीक है। गलत इंसान पे ट्राई करना, उसे बोलते हैं हम। ठीक है। यानी ट्राई टू डू समथिंग इन अ वे डैट विल नॉट वर्क, यानी कि कुछ ऐसे इस तरीके से करना कि जो क्या होगा? काम नहीं करेगा आगे, उसे हम बोलते हैं बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास में बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या है? कि लिसनिंग इंटेंटली, यानी कि बहुत ध्यान से सुनना। टू बी रेडी कर टू, यानी कि गौर से सुनना। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? बर्न का मतलब जलाना, मिडनाइट का मतलब आधी रात, ऑयल का मतलब तेल होता है। यानी कि जो आधी रात का तेल कब जलेगा? जब क्या करेगा? कोई दिन रात एक करेगा, मेहनत करेगा देर रात्रि तक, उसे हम क्या बोलेंगे? बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट है हमारे पास में चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जैसा बाप वैसा बेटा। यानी कि कोई बंदा ऐसा कुछ ऐसे तरीके करे, ऐसा बिहेवियर हो उसका, ऐसा करेक्टर हो जिससे क्या हो जाए? उसके पिताजी की, यानी कि उसके क्या हो जाए? फादर की याद आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यानी कि रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, यानी कि अपने किसी के पिताजी क्या कर दें? याद दिला दें। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है यानी कि हाथ से निकल जाना, यानी कि हाथ से निकलना, बेकाबू हो जाना। यानी कि टू बी अनकंट्रोलेबल, यानी कि जब क्या हो? कोई बंदा कंट्रोल ना हो अपने पेरेंट्स से, किसी से भी, उसे बोलते हैं। पुल समवंस लेग का मतलब होता है किसी की लात खींचना। क्या करना? किसी की लात खींचना, यानी कि किसी की टांग खींचना, मजाक उड़ाना किसी का, यानी किसी को पागल बनाना, उसे बोलते हैं। ठीक है। टेक विद अ पिंच और ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है? कि आंख मूंद कर विश्वास ना करना, यानी कि नॉट बिलीव, यानी कि विश्वास मत करो कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से। समथिंग दैट यू आर टोल्ड, यानी कि जिसके बारे में आपको कोई कुछ बता रहा है और आप उस पर क्या कर रहे हैं? आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में क्या है? फिर भी उसको लेकर जो कुछ कह रहा है उसके मन में, आपके मन में क्या है? उसके लिए संदेह है, डाउट है। द लायन शेयर का मतलब क्या होता है? लायन कौन होता है? शेर होता है। लायन का मतलब मान लो एक मांस है और उस मांस का सबसे बेस्ट क्या होगा? जो सबसे बेस्ट एंड सबसे क्या होगा? बिगेस्ट पार्ट होगा। क्या होगा? बिगेस्ट। बिगेस्ट मतलब जो बड़ा पार्ट होगा वो किसका होगा? लायन का होगा, शेर का होगा, यानी कि सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। ठीक है। यानी कि डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, डिजायरेबल। नेक्स्ट है हमारे पास में टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है एडी चोटी का जोर लगाना पूरी तरह से, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि जितने भी संभव एफर्ट हो सकते हैं, परिश्रम हो सकते हैं, कोशिश हो सकती है, उसे करना, उसे बोलते हैं। टू हिट द सेक का मतलब क्या होता है? सोने की तैयारी करना। सेक क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जो विंटर वाली स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल हो गया, क्या हो गया आपका? हिमाचल हो गया या फिर जम्मू हो गया, उनमें जो आर्मी वाले होते हैं उनका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। क्योंकि जब मैं एक बार ना मैं हिमाचल गया था टूर पे, तो वहाँ पे क्या होता, हमें आर्मी के कैंप में रखा गया था। कहाँ रखा गया? आर्मी के जो कैंप होते हैं वहाँ रखा गया था। तो आर्मी वालों के पास ना कुछ ऐसा होता है, बोरी का टाइप में होता है, उसमें क्या होता है? हम घुस जाते हैं और ऊपर से चैन लगा लेते हैं, मतलब उसके अंदर सोना होता है। तो इस वजह से हम सेक सेक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि टू प्रिपेयर फॉर अ स्लीप, यानी कि सोने की तैयारी करना। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? शक के दायरे में होना। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास में एज फिट एज फिडल का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हेल्थी, यानी कि बहुत स्वास्थ्य में। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि बेस्ट ऑफ बोथ का मतलब दोनों वर्ल्ड्स, यानी कि दोनों संसार में दोनों चीज़ें हैं। जैसे मान लो हमारे पास में जैसे मान लो एक लड़का है और उस लड़के के पास में क्या है? 2 कॉन्टैक्ट हैं, किसके? 2 महिला मित्रों के। और वो जो जिसके साथ में चाहे उसके साथ में जो भी है ना क्रियाएं, तो क्या होना कि यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होना, हर प्रकार से क्या होना? लाभ होना। इसके पास जाएगा तब भी लाभ है, इसके पास जाएगा तब भी लाभ है। ठीक है। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब क्या होता है? जैसा भी कैसे भी करके, नहीं चाहे
बुरी तरह से अच्छी तरह से कैसे भी करो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि बाय एनी मीन्स, यानी किसी भी तरह से, गुड और बैड, अच्छा या बुरा, हमें क्या चाहिए, वो चीज़ चाहिए कैसे भी करके। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत कम अंतर से, जैसे आपने देखा होगा जो सीईटी के स्टूडेंट्स हैं उनके आपने अगर इंटरव्यूज़ देखे तो क्या कहते हैं कि हमारा तो सर 0.1% से क्या रह गया है, सिलेक्शन रुक गया। यानी कि देखो 0.1% से रुक जाना, यानी कि बहुत कम अंतर से रह जाना, उससे हम क्या बोलते हैं, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है, निराशा में भी आशा की झलक होती है। इनकी एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड, यानी कि समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रीस द पाम। पाम क्या होता है, हमारा हाथ की हथेली होते हैं। क्या होते हैं, हमारा हाथ की हथेली होते हैं। टू ब्राइब्स डिस्क्रीटली, यानी कि क्या करना, मुट्ठी गर्म करना, यानी क्या देना, किसी को रिश्वत देना। ठीक है, हैंड इन ग्लोव या फिर हैंड इन ग्लोव का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ संबंध, यानी किसी के साथ में क्या होना, एक क्लोज एसोसिएशन होना, एक बहुत गहरे संबंध होना। इन हाई और गुड स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, उत्साह से भरपूर, फुल ऑफ होप। होप क्या होती है, उम्मीद होती है। एंथुसियाज्म क्या होता है, हमारा उत्साह होता है। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, दूर से सलाम करना, इनकी दूरी बना के रखना। जैसे आप कहते हैं यार उसका, मैं तो उसको क्या रखता हूँ, दूर से सलाम करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि आप उसकी जो हैबिट्स हैं या फिर जो उसका बिहेवियर है या फिर जो भी कुछ आप उसको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं। ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है, खून पसीना एक करना, इनकी कठिन परिश्रम करना, इनकी वर्क वेरी हार्ड टू अटमोस्ट एफर्ट्स। जैसे आप सभी क्या करो, खून पसीना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप एक कठिन परिश्रम तो कर ही रहे हो ना। जैसे आपने अभी, आप अगर मान लो कोई बच्चा पहले जो 5 घंटे भी नहीं पढ़ता था, आज वो 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं सीईटी के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मैं बोलूँगा, आपकी तारीफ़ करूँगा, आप तारीफ़ेदार हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में थ्रो क्वेश्चन टू द विंड का मतलब क्या होता है, इनकी जोखिम भरा काम करना, यानी कि टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, यानी कि आप बिना उसके रिस्क के, यानी कि जब आप किसी के रिस्क के बारे में नहीं डरते हैं और उस काम को करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जिस अब स्टूडेंट्स ने रिस्क छोड़ दे कि यार फेल होऊंगा या पास होऊंगा डजेंट मैटर, बट मैंने क्या करना है, 10 घंटे पढ़ाई करके इस बार सीटी के लिए प्रिपरेशन करना है तो करना है। ठीक है, तो ईट अ हम्बल पिक का मतलब क्या होता है, कि नाक रगड़ना, हार मान लेना, यानी कि टू एक्सेप्ट डिफीट। डिफीट होता है हार, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, यानी जब आप हार को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, एट वंस बिट्स एंड, यानी कि वंस होता है, देखो ये जो ऐसे होता है ना, ऐसे वाला एस, इसे हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ क्या बताता है आपको, पोजीशन बताता है। अब सर पोजीशन क्या होता है, पोजीशन होता है बेटा हक। क्या होता है, हक होता है। नहीं, जब हम हक की बात करते हैं, हम अपोस्ट्रोफ का क्या लगाते हैं, यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा राम्स बुक, जैसे मैं बोलूँ राम्स बुक, इसका मतलब क्या होता है, राम की किताब। जैसे मैं बोलूँ सुनीताज क्या बोलूँ, सुनीताज सुनीताज पेन बोल देते हैं। ठीक है, सुनीता का पेन क्या हो जाएगा, सुनीता का पेन है ये। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, हक है, किसका है, सुनीता का हक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, अच्छा विट्स एंड, विट क्या होती है, हमारी इंटेलिजेंसी होती है। क्या होती है, होशियारी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विट बोलते हैं। तो जब किसी की होशियारी से भी एक उसी कोने पे आगे आ जाए, मतलब एंड पे आ गया, यानी कि वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हो जाएगा, कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह से क्या हो जाना, उलझन में आ जाना, कंप्लीट कंफ्यूज हो जाना। बिल्ड कास्टलेस इन द एयर, एयर मतलब हवा में क्या करना, किले बनाना, असंभव सपने देखना, डेड ड्रीम देखना। अब कोई सोच रहा होगा यार मैं क्या करूँगा, मैं रीनू के साथ में वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो वो सब क्या है, हवाई किले हैं, मतलब असंभव सपने हैं। जब तक भाई आप जॉब नहीं लोगे ना, जब तक आप जॉब नहीं लोगे, तब तक आप अपनी सिमरन के साथ नहीं घूम सकते। ठीक है, बर्न्स ब्रिजेज और बोट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक नदी चल रही है, क्या चल रही है, नदी चल रही है, और यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज मतलब पुल होता है, और बोट क्या होती है, हमारी किश्ती होती है। अब जब मान लो कोई बंदा यहाँ से यहाँ पहुँच गया और मैंने क्या कर दिया, इस ब्रिज को तोड़ दिया, यानी कि क्या करते हैं, पीछे लौटने का क्या करना, रास्ता तोड़ देना, खत्म कर देना, यानी कि पीछे लौटने के सभी रास्ते खत्म करना, बंद करना, यानी कि डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशन, सभी संबंधों को खत्म करना। टू मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन लेटर, यानी कि किसी को एक ऐसी सिचुएशन पे लाकर खड़ा कर देना जिससे वो वापस की कंडीशन में जा ही नहीं सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, बर्न्स ब्रिजेज एंड बोट्स। नेक्स्ट है हमारे पास में कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगी हाथ पकड़ना, इनकी का अपराध करते हुए पकड़ना, इनकी कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल। इलीगल क्या होता है, गैर कानूनी होता है। क्या होता है, इलीगल क्या होता है, हमारा गैर कानूनी होता है। जब कोई गैर कानूनी कुछ कर रहा हो उसे पकड़ा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैच रेड हैंडेड। नेक्स्ट है हमारे पास में क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, यानी कि क्या करना, नैरो एस्केप। नैरो होता है बहुत थोड़ा सा, एस्केप में निकलना, बच जाना। डेंजर और डिजास्टर, किसी डेंजर से, किसी भयंकर चीज से, डिजास्टर से बच जाना, बहुत बाल बाल, उसे बोलते हैं। ठीक है, डोंट काउंट योर चिकन्स। चिकन्स क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, बिफोर दे हैच, यानी कि जब तक वो आए, उसे हैच होता है जब मुर्गी जन्म देती है, बच्चे देती है, उसे बोलते हैं। तो डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन प्रीवियस दैट हैव नॉट हैपेंड, यानी कि अभी तक मुर्गी आई नहीं और उसके तुम क्या करे, अंडे गिनना शुरू कर देते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बच्चे चूजे गिनना शुरू कर देते हो, उसे क्या बोलते हैं, डोंट काउंट योर हैच चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि अभी तक आपको जॉब मिली नहीं है और आपने ये सोच लिया मैं तो ये वाली गाड़ी लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं उसके साथ वहाँ जाऊँगा, मैं उसको यहाँ घुमाऊँगा, मैं उस पब में लेके जाऊँगा, इस रेस्टोरेंट में जाऊँगा, मैं उसके लिए खरीदूँगा। भाई ये सपने देखना अच्छा है, लेकिन ये मुहावरे की बात है, ठीक है, लेकिन सपने देखो
देखो, सपने देखने से ही आप उनके लिए मेहनत करते हैं। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है जोश भरा, यानी कि लाइवली एंड एनर्जेटिक, यानी फुल ऑफ एनर्जी। और मैंने आपको बीन्स वाला एक और करवाया था फर्स्ट लेक्चर में, यानी कि स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है, यानी कि आप मान लो यहाँ खड़े हो दोस्त मेरे, और आप क्या करते हो, यहाँ से यहाँ तक चल सकते हो, लेकिन आपने डिसाइड किया मैं यहाँ तक चलूँगा, यानी कि यहाँ से यहाँ चलूँगा, यानी कि आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, आवश्यकता से अधिक प्रयास करना, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड द वट एवर इज रिक्वायर्ड। किसी चीज़ के लिए इतनी चीज़ रिक्वायर्ड है, आप क्या करेंगे उसके लिए इतनी करेंगे, उसे बोलते हैं। यानी कि किसी लड़की को इतना सा प्यार चाहिए और आप उसको उतना सारा प्यार देंगे, तो वो तो ऐसे ही मतलब उसकी लाल लाल गाले रहेगी, सब कुछ, हाँ खुश खुश रहेगी, वो वाली बात है। नेक्स्ट है हमारे पास में इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरा विवरण, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स देना। स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है बहुत साफ सुथरा। टू गेट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, पैर ठंडे हो जाना, यानी कि घबराहट हो जाना, नर्वसनेस हो जाना, एंग्जाइटी यानी कि चिंता हो जाना किसी भी चीज़ को करने से पहले, ठीक है। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है, किसी को अंधा बन जाना, अनदेखा करना, किसी को नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज कब, जैसे मान लो कोई सिचुएशन है, या फिर मान लो कोई फैक्ट है, या फिर हम किसी वास्तविकता की बात कर रहे हैं, आप वहाँ पर क्या करते हैं, अंधे बन जाते हैं, आप उसके साथ समर्थन में नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं। अप इन आर्म्स का मतलब होता है खींचा हुआ कड़ा विरोध करने, यानी कि टू बी एंग्री, गुस्से में, ठीक है यहाँ तक। और प्लीज़ इसके साथ में आप क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ में शेयर कर देना, हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो डैट आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। और थोड़ा सा हो सकता है मेरी आवाज़ आज थोड़ी अच्छी नहीं आ रही हो, उसका रीज़न यही होगा कि थोड़ा हेल्थी नहीं हो, थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव का मतलब क्या होता है, यानी कि दिल खोल कर रख देना, अपनी भावनाओं को खुलकर बता देना। एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली, यानी कि क्या करना, अपनी फीलिंग्स को ओपनली बताना। जब तक एक बंदा क्या करेगा, अपने बंदी को क्या नहीं बताएगा, अपनी खुलकर बातें नहीं बताएगा, तब तक क्या होगा, उसके साथ में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो नहीं होगा, ठीक है, जो होना चाहिए। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, वाइट एलिफेंट होता है महंगा और परेशानी का स्रोत। क्या होता है, महंगा और परेशानी का स्रोत, यानी कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन, ठीक है, यानी कि यूजलेस हो जो, ठीक है। मैन ऑफ लेटर्स मतलब, और क्या बात है, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान, यानी क्या हो, प्रोफिशिएंट लिटरेरी या फिर स्कॉलर हो, क्या हो, जो विद्वान हो। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी बात है उसका क्या बना देना, पतंगड़ बना देना, इनकी बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, यानी कि छोटी सी बात पे फुश बनाने का मतलब बहुत सारी बातचीत बना देना। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या होता है, जले पर नमक छिड़कना, यानी कि दुख बढ़ाना। टू फर्दर अ लॉस विद मोकरी टू वर्सन अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी कि मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, यानी क्या करना, कोई सिचुएशन पहले से खराब है उसको क्या कर रहे हैं आप और खराब कर देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एप्पल ऑफ वन आइज का मतलब क्या होता है, आंखों का तारा बहुत प्यारा है ना, समवन वेरी प्रीशियस और डियर, यानी जो कोई किसी के लिए क्या होता है बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, उसे बोलते हैं। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होता है, यानी कि जहाँ के तहाँ पहुँच जाना, यानी कि जहाँ थे वहीं के वहीं चले गए, शुरुआती बिंदु पर जाना। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, आपसी दुश्मनी, यानी कि एंग्री फीलिंग या फिर एनिमिटी होती है, उसे बोलते हैं। बॉल इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार होना। क्या होना, जिम्मेदार होना, यानी कि इट इज अप टू यू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, यानी कि ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको पढ़ना है या फिर आपको इस क्लास को छोड़ के जाना है या फिर आपको कहीं से पढ़ाई नहीं करनी, वो है। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, यानी कि कुल कलंक, यानी कि बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, यानी कि वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, पर्सन विद बैड रेपुटेशन। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं 50 आज की क्लास के हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट होते हैं। बाकी हम जो हमारे 100 है, 100 में आपको कल की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। 3 क्लासेज में हमारे 200 क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हम करेंगे, आगे हैं हमारे पास में काफ़ी, दिखा देता हूँ, ये देखो सब करेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए आप इतने करिए, और आज थोड़ा सा वही इशू है तो देन हम कल फिनिश कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।